क्या आप जानते हैं एक ऐसी शो के बारे में जहाँ सपने हकीकत बन जाते हैं, जिसका नाम है शार्क टैंक। ये कोई आम शो नहीं है, इसके अंदर कोई घिसी-पिटी लव स्टोरी नहीं होती, ना ही कोई सास-बहू का कोई टॉपिक होता है। इस शो के अंदर एंटरप्रेन्योर्स अपने बिज़नेस आइडिया लेकर आते हैं और मेंटर्स यानी शार्क को इम्प्रेस करके अपनी किस्मत बदल देते हैं। ये सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं रहा, ये एक अपनी किस्मत बदलने का ज़रिया बन चुका है और अब ये शो पाकिस्तान में भी आ चुका है। क्या आप तैयार हैं शार्क टैंक पाकिस्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। तो बेसिकली शार्क टैंक सिर्फ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट नहीं करता, बल्कि नए-नए आइडियाज़ और बिज़नेस मॉडल को दुनिया के सामने लेके आता है और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर शार्क टैंक की हिस्ट्री में जाएँ, तो ये शो सबसे पहले 2009 में यूएस में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस शो की जो इंस्पिरेशन थी, वो जापान का एक पॉपुलर शो ड्रैगन्स डेन था। इस शो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एंटरप्रेन्योर्स या बिज़नेस ओनर्स अपने आइडियाज़ लेकर या अपना बिज़नेस मॉडल लेकर मेंटर्स या शार्क के सामने आते हैं। वो अपने बिज़नेस के बारे में शार्क्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और अगर शार्क्स कुछ इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो उनके साथ उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ ना कुछ पार्टनरशिप ले लेते हैं। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी पिच इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं। इस पिच के अंदर वो अपने बिज़नेस के बारे में ए टू ज़ेड कंप्लीट बताते हैं। उन्होंने स्टार्ट कब से किया है, उनका बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है और अपने बिज़नेस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी शार्क के सामने रखते हैं। जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहा है, वो मार्केटिंग में किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, मार्केटिंग में कितना खर्चा कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्पेंड कितनी है, उनकी टारगेट ऑडियंस कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन वो शार्क के सामने रखते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर जिन शार्क्स की बात हो रही है, वो अपने बिज़नेस पहले से ही एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। उनको मार्केट का काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता है और जब कोई कंटेस्टेंट अपनी पिच कर रहा होता है, तो वो उसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर आइडियाज़ को भी डिस्कस किया जाता है, यहाँ पर बिज़नेस को भी डिस्कस किया जाता है। ये बिज़नेस पुराने भी होते हैं, कुछ 50 साल पुराने बिज़नेस भी होते हैं और कुछ बिल्कुल नए-नए बिज़नेस भी होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म के बिज़नेस पोर्टफोलियो एंड आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है और अगर शार्क्स को भी बिज़नेस आइडिया या बिज़नेस मॉडल पसंद आ जाता है, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट वो इक्विटी या कुछ पार्टनरशिप ले लेते हैं। अब बात करते हैं शार्क टैंक यूएसए की। शार्क टैंक यूएसए की बात करें, तो ये अपनी ऑडियंस में काफ़ी पॉपुलर था। इसकी वजह इसके बिज़नेस आइडियाज़ तो थे ही, लेकिन यहाँ पर इनके जो शार्क्स और जजेस थे, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शार्क टैंक यूएसए में जो शार्क्स मौजूद थे, उनमें मार्क क्यूबन, केविन ओलियरी और लॉरी ग्राइनर, इसके साथ-साथ डेमन जॉन जैसे बड़े-बड़े शार्क्स शामिल थे। इन शार्क्स की बात की जाए, तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश शार्क्स थे। इनके बिज़नेस बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश थे और ये नए बिज़नेस जिनको एक्वायर करते थे, उनको ग्रो करने में काफ़ी मदद करते थे। शार्क टैंक यूएसए में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए, अपने बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आए। उनका बिज़नेस कहीं-कहीं अच्छा चल रहा था, कहीं-कहीं स्केलिंग में परेशानी थी, लेकिन इन शार्क्स ने उस बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। अब इन्हीं सारे इतने पॉपुलर बिज़नेसेस में सबसे पॉपुलर बिज़नेस जो आपको नज़र आएगा, वो है स्क्रब डैडी का। अब स्क्रब डैडी इन इटसेल्फ कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट तो नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे ये एक स्क्रब है। लेकिन ये स्पंज जो था, ये इतना इम्पोर्टेंट था या इतना पॉपुलर हुआ, इसकी वजह से ये एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। लॉरी ओग्राइनर जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना 100% इस प्रोडक्ट को दिया और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी और उनके जो बिज़नेस आइडियाज़ थे डेवलपमेंट के लिहाज से, उसने इस प्रोडक्ट को एक मल्टी मिलियन डॉलर तक पहुँचा दिया। अब यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, ये बिज़नेस ओनर शार्क टैंक पे आते ही क्यों हैं? इनको क्या सिर्फ़ पैसे की ज़रूरत होती है? तो इसका जवाब है नहीं। ये जो शार्क्स हैं, ये वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस रखते हैं। इनके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है। ये इन बिज़नेसेस को पैसे के अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे किसी भी बिज़नेस को स्केल अप होने में क्या-क्या परेशानी आती है? शायद उसे फंड्स की कमी हो, वो तो शार्क्स पहले से ही दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल नॉलेज की कमी हो सकती है, ये भी इन शार्क्स के पास मौजूद है। कुछ कॉन्टैक्ट्स की कमी हो सकती है, ये भी इन शार्क्स के पास मौजूद है। इसी तरीके की पीआर या मार्केटिंग की ज़रूरत है, ये शार्क्स पहले से ही कर रहे होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, कैसे किसी बिज़नेस ओनर के लिए सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट मायने नहीं रखती है, ये छोटे-छोटे चीज़ें भी मायने रखती हैं, जो कि इनके प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करती हैं। अब बात करते हैं शार्क टैंक इंडिया के बारे में। इस शो ने इंडिया के स्टार्टअप कल्चर को मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। शार्क टैंक इंडिया की खासियत यहाँ पर बिज़नेस पिचेस नहीं थी, बल्कि इनसे जुड़ी हुई स्टोरीज़ थी। कैसे यहाँ पर छोटे गाँव से भी लोग बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, कैसे वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना रहे थे, कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी अपने बिज़नेस को चला रही थी। इसके साथ-साथ यहाँ पर हमें एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ क्रेज़ नज़र आया। शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट सीज़न बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, इसके शार्क्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे। जैसे अनुपम मित्तल की हम बात करें, अश्विनी ग्रोवर की हम बात करें या फिर पीयूष बंसल की हम बात करें, ये हाउसहोल्ड नेम बन चुके थे और ये अपने ब्रांड्स के साथ-साथ पर्सनल ब्रांड में भी काफ़ी ज़्यादा कामयाब बन गए। और आने वाले सीज़न में ना सिर्फ हमें नए बिज़नेस आइडियाज़ देखने को मिले,
बल्कि काफी बड़ी डील्स देखने को भी मिली। शार्क टैंक इंडिया के कामयाब बिजनेस जर्नी की हम बात करें तो हमारे सामने स्कीपी आइस पॉप्स की एग्जांपल मौजूद है। ये एक आइस पॉप्सिकल की कंपनी थी जिसने शार्क टैंक में आने से पहले कुछ ठीक ठाक बिजनेस कर रखा था, लेकिन शार्क टैंक में आते ही तमाम के तमाम जजेस ने इसमें इन्वेस्ट किया। ये उस सीजन की सबसे पहली ऑल शार्क टैंक डील थी जिसकी वजह से इस बिजनेस ने काफी ज्यादा ग्रो किया। अब जितने भी शार्क्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, सब ने कुछ ना कुछ इनपुट इसमें मौजूद था और इसकी वजह से ये बिजनेस काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो करता चला गया। इन दोनों शोज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए शार्क टैंक पाकिस्तान भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस सवाल पैदा होता है, क्या शार्क टैंक पाकिस्तान भी एंटरप्रेन्योर्स को उस तरीके से मदद कर सकेगा जैसे इन शोज ने किया? शार्क टैंक पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी सेम किस्म का फॉर्मेट है जैसे यूएस या इंडिया में हमने देखा। इस तरीके से लार्ज स्केल पे आपको सेट्स नजर आएंगे और यहाँ पर भी आपको जजेस का एक पैनल नजर आएगा जिनके सामने बिजनेस आइडियाज पेश किए जाएंगे और शायद वो इन्वेस्ट करें, शायद वो इन्वेस्ट ना करें। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर शार्क टैंक इंडिया से पहले इतना ज्यादा बड़ा स्टार्टअप कल्चर मौजूद ही नहीं था। इंडिया के शार्क टैंक को देखते हुए यहाँ पर भी लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स बनने के ख्वाब देखे। यहाँ पर भी लोगों ने समझा कि 9 to 5 के आगे भी एक जिंदगी मौजूद है। यहाँ पर लोगों ने महसूस किया कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं जॉब की वजह से, उससे हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं कि अगर हम अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर लें। अगर 2023 की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तानी पर कैपिटा $1500 ही कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एवरेज पाकिस्तानी से साल का 4 लाख रुपए बनाता है। ये महीने के कुछ 35,000 रुपए बन जाता है। अब इस 35,000 रुपए में आज के दौर में सर्वाइव करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि यूथ पर बेस्ड है, वो चाहती है कि अपना कुछ खुद का काम करें और कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए जरूरी भी है। हमारे यूथ को नए नए आइडियाज लाने की जरूरत है, मार्केट में इनोवेटिव किस्म के काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक नया मुकाम देने की जरूरत है। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। पाकिस्तान में भी शार्क टैंक को लाया गया और ये भी एक सक्सेसफुल शो बन चुका है। शार्क टैंक पाकिस्तान के पहले सीजन में जो शार्क्स मौजूद हैं, इनमें अलीना नदीम, करीम तीली, जुनैद इकबाल और उस्मान बशीर जैसे शार्क्स मौजूद हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त तक शार्क टैंक पाकिस्तान के कुछ चंद ही एपिसोड आए हैं। इनको देखते हुए मेरा जो ओपिनियन है कि कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं और कुछ चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। शार्क टैंक पाकिस्तान में अभी तक काफी इंटरेस्टिंग किस्म की पिचेस देखने को मिली है। इनमें से 2 पिचेस की अगर हम बात करें तो सबसे मशहूर चाय वाला यानी अरशद खान की भी हम बात करेंगे। अरशद खान भी अपना वेंचर लेके शार्क टैंक पाकिस्तान में आए और वो डील लेके जा चुके हैं। उनकी जो कंपनी है इनका नाम है चाय वाला एंड को। इसी के साथ साथ शार्क टैंक पाकिस्तान आजकल इससे भी फेमस है कि इसने कुछ रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ये रिकॉर्ड कैसे थे आइए देखते हैं। इसके साथ साथ शार्क टैंक पाकिस्तान आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। इसकी जो वजह है वो ये है कि ओवरऑल शार्क टैंक की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी डील नहीं हुई जो कि इस साल शार्क टैंक पाकिस्तान में हुई है। एक साराफ नामी कंपनी ने जो कि ट्रेडिंग का काम करती है, इस साल शार्क टैंक में एक 150 करोड़ रुपए की डील की है। ये तकरीबन अमेरिका के $5 बिलियन हो जाते हैं। यही वजह है कि शार्क टैंक ओवरऑल दुनिया में एक रेवोल्यूशन सा लेके आया, चाहे वो अमेरिका की बात करें या इंडिया की बात करें और अब हम पाकिस्तान की बात करें। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अभी इस शो में कुछ चीजें हैं जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी विजुअल कंटेंट के लिए जरूरी होती है वो ये है कि वो आप किस तरीके से अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे फील होता है कि शार्क टैंक पाकिस्तान की एडिटिंग स्किल्स थोड़ी सी कमजोर नजर आई हैं और उन्हें इस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पर हमें एक बात समझने की जरूरत है कि एक आम बंदा जिसको शार्क टैंक की पहले से नॉलेज थी, उसका जो बेंचमार्क है वो हमेशा से शार्क टैंक इंडिया रहेगा या शार्क टैंक अमेरिका रहेगा। तो अगर पाकिस्तान के अंदर भी उस तरीके का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए तो यहाँ पर रियलिटी शोज का पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर शार्क टैंक पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाता है तो ना सिर्फ ये नए बिजनेस को प्रमोट करेगा बल्कि हमारी जो यूथ है उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की लहर दौड़ पड़ेगी। इसके साथ साथ मेरे लिहाज से जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो यहाँ पर ये है कि क्रिटिकल क्वेश्चन की बहुत ज्यादा कमी है। देखिए, ये बात बहुत जरूरी है कि अगर किसी ऐसे बंदे ने जिससे शार्क टैंक अमेरिका देखा हो और शार्क टैंक इंडिया देखा हो, उसे पाकिस्तान में भी उसी किस्म का कंटेंट मिले और उसी किस्म के गिव अवेज भी मिले। जब हम क्रिटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। एक ऐसा व्यूअर जो शायद जिसने कभी बिजनेस नहीं भी किया हो, उसके लिए काफी कुछ सीखने को मिलना चाहिए। जैसे बिजनेस के लिए कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ROI की हम बात करें, हम रॉयल्टी की बात करें, इसके अलावा हम इक्विटी की बात करें, इसके अलावा हम डेट की बात करें। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ जो बिजनेसेस हैं इन टर्म्स को इतना ज्यादा फ्लोट नहीं कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस को इन टर्म्स के बारे में शायद इतना ज्यादा अभी तक पता नहीं चला। इसके साथ साथ अभी तक जो बिजनेसेस आए वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई इनोवेटिव आइडियाज नजर नहीं है। शार्क टैंक इंडिया की सक्सेस का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा वो ये रहा कि कैसे छोटे बिजनेस आए और कैसे इनोवेशन की वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल बन चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान में भी बिजनेस ने अगर बूम पकड़ना है तो हमें इसी किस्म की इनोवेशन की जरूरत है। हमें शायद AI की जरूरत है, हमें शायद न्यू टेक की जरूरत है और हमें ये जो जनरल किस्म के या पुराने किस्म के बिजनेसेस हैं
इनसे दूर हटने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, इनसे अगर हम एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करें कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि आप गिनती करना भूल जाएँगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमैटिकली बिज़नेस बनेगा, इस बिज़नेस से उनके लिए पैसा बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शार्क टैंक पाकिस्तान से ऐसे प्रोडक्ट्स भी नज़र आएँ, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर हों, बल्कि वो पाकिस्तान का नाम ग्लोबल स्केल पे भी लेके जाएँ और हमारी जो इमेज है, उस इमेज को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शार्क टैंक पाकिस्तान सक्सेसफुल होगा? क्या ये शो भी दूसरी शोज़ की तरह एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर कर पाएगा? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताएँ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम इसे रिप्लाई करेंगे। आपके पास कोई भी वीडियोज़ के आइडियाज़ हैं, हमें बताएँ, उसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाएँगे। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।